बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 9वीं कक्षा का हिंदी विषय और हमारे लेसन का नाम है डॉक्टर का अपहरण। यहाँ पे जो रचनाकार है उनका नाम है डॉक्टर हरिकृष्णा देवसरे। यहाँ पे एक डॉक्टर की कहानी बताई है, एक विज्ञान कथा है। ठीक है, अब तक हमने जो देखा उसमें क्या कहा है कि जो डॉक्टर भटनागर है उनका अपहरण हो गया है, दूसरे ग्रह के लोग उनको अपहरण करके उनके ग्रह में ले गए हैं। अभी उनके क्या क्या कारण है ये भी वो डॉक्टर भटनागर अपने सीढ़ी के माध्यम से बताने की उन्होंने कोशिश भी की है। अभी जो ग्रह में रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ भी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों जैसी बस्तियां हैं, कारखाने हैं, मोटरें हैं, ऐसे कई चीजें हैं जो पृथ्वी के लोगों के पास है और उन ग्रह के लोगों के भी पास है। लेकिन ये जो लोग हैं वे विज्ञान में काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में कोई प्रगति नहीं की है। क्यों प्रगति नहीं की है? क्योंकि उनके जो शरीर होते हैं वे मजबूत होते हैं, प्लास्टिक के पदार्थ जैसा उनके शरीर पर एक आवरण होता है जिसका कोई भी परिणाम, मतलब वर्षा का परिणाम, वायु का परिणाम, जल का परिणाम जो होता है वो परिणाम उनके शरीर के ऊपर दिखाई नहीं देता। इसलिए वहाँ पे चिकित्सा शास्त्र में कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए ये जो लोग हैं वो चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं। आगे का जो भाग है वो हम आज देखने वाले हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। देखो अभी ये जो डॉक्टर भटनागर है उनको यहाँ पे क्यों लाया गया है उस ग्रह के यहाँ, ताकि उन लोगों का वो इलाज कर सके जो उनके शरीर के जो पार्ट है, अवयव है वो सड़ने लगे हैं। वहाँ पे दूसरा अवयव बनाकर वो लोगों की जान बचा सके। इसलिए उन लोगों ने इनका अपहरण किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। इनका जो शरीर है वो कैसा है? मजबूत है। इसलिए इन्होंने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डॉक्टर भटनागर है वो कहने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं, मैं पूरी तरह से जो बन पाए वो कोशिश करते हैं। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अभी ये जो रोग है वो इतना भयानक है, इस रोग का इलाज करने के लिए वो क्या करते हैं, दवाई अभी बनाने की कोशिश करते हैं। ये काम अकेले मेरे के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं अकेला हूँ। यहाँ पे और सारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या होता है, यहाँ पे जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। यहाँ पे ये जो उसे अपहरण किया गया है वो क्या कहते हैं कि जब तक मैं इनको कोई दवा नहीं दे देता, जब तक मैं इनका इलाज नहीं कर पाता, तब तक यहाँ से मेरा भागना या यहाँ से चले जाना नामुमकिन है। आया मैं उन्हीं की मर्जी से और यहाँ से जब मैं जाऊंगा तो भी उनकी ही मर्जी से। इसीलिए मैं कोई ऐसी उटपटांग हरकत भी नहीं कर सकता यहाँ की भागने के लिए, क्योंकि ये जो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जो रास्ते से कोई भाग के अपने घर में चला जाए। ये क्या है, ये दूसरा ग्रह है और दूसरे ग्रह से अपने ग्रह पर आना, इतनी बात जो है वो क्या है, वो नामुमकिन है। अभी वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से छुटकारा अभी तो नामुमकिन है जब तक मैं उन्हें उनकी दवाइयाँ बनाकर नहीं दे देता। इसीलिए अभी ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। अभी उनका दूसरा प्लान क्या है, देखो कि ये जो डॉक्टर भटनागर है वो अकेले है। ठीक है, अभी अकेले उन्होंने
बावजूद वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे अकेले में ये नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाकी जो ग्रह के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि पृथ्वी पर से ऐसे कई सारे वैज्ञानिक है, कई सारे डॉक्टर है, उनको इकट्ठा करके उनका भी अपहरण किया जाए, ऐसी योजना वो बना रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु इसके लिए ये सभी तैयार नहीं है। डॉक्टर भटनागर क्या कहते हैं कि उनका जो प्लान है वो कुछ सोच रहे हैं कि पृथ्वी के ऐसे कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे डॉक्टर हैं जिनको उठाकर अपने ग्रह में ला जा सके, लेकिन डॉक्टर भटनागर को ये तकई क्या होता है मंजूर नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसा सोचते हैं कि ये जो लोग हैं, इस ग्रह के लोग हैं, वो खुद इस चिकित्सा शास्त्र में ज्यादा ध्यान दे और सब सारी बातें सीख ले, ताकि ऐसे कोई दूसरे ग्रह के लोगों को उठाकर अपने पास लाने की नौबत ही ना आए। इसलिए वो क्या कहते हैं कि पूरे मन से मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को भी ऐसे ही मतलब इलाज ढूंढने चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। पर ये जो ग्रह के लोग हैं वो क्या करते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते और इस बात के लिए वो अभी तक तैयार भी नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से अब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। ये जो बात है वो अभी तक ऐसे मतलब तय नहीं हुई है कि कितने वैज्ञानिक लाए जाए या कितने डॉक्टर लाए जाए पृथ्वी के यहाँ से। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अभी आखिर में वो क्या कहते हैं कि मैं आया किसकी मर्जी से, उनकी मर्जी से, और यहाँ से मेरा छुटकारा कब होगा, जब मैं इनको इनके बीमारियों का इलाज दे सकूँ, इलाज कर सकूँ, और उसके बाद ये मेरा क्या करेंगे, मेरे ग्रह पर वो मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। अभी विरोध करके वो कहाँ भाग जाएंगे, कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैंने क्या बताया, वो ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी रास्ते से भागकर अपने घर में चले आए, ठीक है। वो क्या है, वो एक दूसरा ग्रह है, उस ग्रह से इस ग्रह पर आना नामुमकिन है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो जो सारी वो बातें उनको कहने को करने को बोलते हैं, वो चुपचाप क्या करते हैं, इस पर ध्यान देकर वो मन से वो बातें करते हैं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं अब आ सकूंगा। वो क्या करता है, वो ऐसा दिन भी नहीं बताता है, वो साल भी नहीं बताता है, खुद को ही उसको मालूम नहीं है कि यहाँ से मेरा छुटकारा होगा या नहीं। ऐसे ही बोलकर वो क्या करते हैं, लोगों को सतर्क करते हैं, आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, बस मेरे जान आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। इतना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। इन्होंने ये जो चेतावनी है वो चेतावनी दी है पृथ्वी के लोगों को। क्या चेतावनी है कि यहाँ के जो कारखाने हैं, जो प्रदूषण है, उनकी रोकथाम करके वातावरण जो है प्रदूषित वातावरण हो रहा है उनको बचाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके अनेक रोगों से, कई बीमारियों से, अनेक जीवों को, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको मतलब उनसे अनुमति लेकर वो एक सीढ़ी तैयार करते हैं ताकि पृथ्वी के लोगों को भी पता चले कि हमारे जैसा ही एक ग्रह और भी है, मतलब कई ऐसे ग्रह है जिन पर जीव जंतु वास कर रहे हैं, रहते हैं। इसीलिए इनका अपहरण किया गया है। अभी इसका जो हल है वो हल ढूंढने के बाद ही ये डॉक्टर का वहां से छुटकारा हो सकता है। इस पर वो क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, उस बात पर वो अध्ययन करते हैं, उसकी जो बीमारियां मतलब सड़न होने वाले जो अवयव है उन पर इलाज करने के लिए वो क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करके उन पर उनका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आखिर में वो क्या बोलते हैं कि मैं मन से
चाहता हूँ कि ये लोग खुद सीख सके, ताकि भविष्य में उनके यहाँ फिर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो ये लोग खुद ही इसका इलाज कर सके लोगों के ऊपर। लेकिन ये जो लोग हैं उस ग्रह के, वो ग्रह के लोग ज्यादा उस बात पर ध्यान ही नहीं देते या सीख भी नहीं रहे हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इनका ऐसा मतलब चल रहा है, सोच चल रही है कि और कई ऐसे वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, जिनको उठाकर यहाँ पे लाने वाले हैं और इन बीमारियों का जो हल है वो उनसे इलाज करके लोगों को ठीक किया जाए। इसीलिए इनका जो प्लान है वो चल रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा है, एक चेतावनी भी दी है कि हमारा जो वातावरण है प्रदूषित न हो पाए, इसलिए हर एक मानव को समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जो लेसन है वो आपको समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न है वो छोटे छोटे हैं, आपको सिर्फ उन प्रश्नों के क्या करना है, आपके वही में उत्तर लिखने हैं। पहला जो प्रश्न है, सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारण आपको बताने हैं। कौन से कारण हैं? यहाँ के जो लोग हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते या उनका शरीर जो होता है वो मजबूत होता है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में वो सोचते ही नहीं है क्योंकि वो बीमारी नहीं पड़ते। ठीक है, इसमें ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट है उस छोटे छोटे ब्रैकेट में आपको ये उत्तर लिखने हैं। बाद का जो प्रश्न है, उड़न तश्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए, वो आपको लिखना है। आगे जो आपको दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखिए। जो कारक चिन्ह है वो हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं, व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उनके बाद इसके आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।